मुंजिया मूवी की शुरुआत होती है 1952 से, जहाँ पर हम एक गांव के अंदर फेस्टिवल होते हुए देखते हैं। उस फेस्टिवल के अंदर हम दो भाई बहनों को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम गोटिया होता है। जहाँ पर गोटिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से लगन करना था, यानी कि शादी करनी थी। लेकिन अब ब्यास इस चीज़ के लिए उसके परिवार वाले या कोई भी राजी नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी बहन का टोकवाड़ी में लेकर जाता है, और वहाँ वो एक बीच के किनारे, ताकि वो वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एक रिचुअल कर सकेगा, जिससे कि मुन्नी मिल जाएगी। और तब रिचुअल करते टाइम एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि गोटिया अपनी ही सगी बहन को बलि देना लगता है, क्योंकि उसको इस रिचुअल के दौरान एक नर बलि देनी थी। उसकी बहन उसको मजाक में अभी भी कहती है कि वह नारी है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। बलि देने वाला ही होता है कि गोटिया की बहन उसको धक्का देकर दूर करती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब पीछा करते समय गोटिया गिर पड़ता है, जिसके जिसके कारण उसके सिर पर एक गहरी चोट आती है, और वो गोटिया की बहन अपने घर वालों को वहां पर बुला कर लाती है। तब तक काफी देर हो जाती है और गोटिया वहीं पर खत्म हो जाता है। घर वाले बहुत ही दुखी थे, और ये लोग ब्राह्मण होते हैं। और खैर, अब एक खास चीज की गोटिया की मौत हुई थी उसके मुंडन के 10 दिन के अंदर अंदर, तो कहीं उसकी आत्मा ना भटके, इसके लिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पे धागा भी बांध दिया जाता है, जिसके चलते उसकी आत्मा यहाँ पर ना भटके, और आत्मा आए भी तो इस पीपल के और ही टोकवाड़ी तक ही सीमित रहे। जिसके बाद से वो टोकवाड़ी श्रापित हो जाती है, और वहां पर भयानक कर्स आ गया था। अब सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है पुणे में, यानी कि अब हम पुणे के अंदर पम्मी को देखते हैं, और उसके बेटे बिट्टू को, और उसकी दादी को यानी कि अज्जी को। अब पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है, और जो बिट्टू था उसकी मदद करता है। वो स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहता है, क्योंकि उसकी अप्लाई की हुई एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई थी। लेकिन पम्मी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बिट्टू अभी बच्चा था, और वो उसको खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि पम्मी के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। खैर, बिट्टू अब अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है, और उसका बॉयफ्रेंड कुबा नाम का फॉरेनर है। और बिट्टू भी अपनी फीलिंग्स से बेला और उसकी दोस्ती बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पक्की है। और बिट्टू का एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम स्पीलबर्ग है, और वह वीडियो मेकिंग का काम करता है। खैर, हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू को टोकवाड़ी किस्से की एक ही आवाज़ बार बार आती रहती है, विजन्स आते रहते हैं। वो परेशान सा रहता है, लेकिन इसका रीज़न हमको नहीं पता चलता। एनीवेज, अब बेला एक जुम्बा क्लासेस ओपन करती है, जिसका नाम कबेला होता है, जिसमें बिट्टू और स्पीलबर्ग उसकी हेल्प करते हैं। जिसके चलते कबा बेला को प्रपोज कर देता है, और बिट्टू उसे काफ़ी दुखी था। तभी बिट्टू को अज्जी की पता चलता है, और उसके उनके छोटे बेटे बालू की बेटी यानी कि बिट्टू की बहन रुक्कू की सगाई फिक्स हुई है, जिसके चलते उनको गाँव जाना होगा। यहाँ पे टोकवाड़ी भी है, और अज्जी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस है। खैर, अज्जी और पम्मी शुरू में हिचक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी, और बिट्टू अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था, जिसके चलते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इस पॉइंट पर हमको पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत नहीं टोकवाड़ी में हुई थी, क्योंकि वो इस ज़मीन को बेचना चाहता था, और वो सेम चीज़ करना चाहता है, जिसके लिए अज्जू नहीं मानती। यानी कि चटोकवाड़ी में वो उनको पता चलता है कि बिट्टू को पता लगता है कि उनके पिता वही खत्म हुए थे, बालू, पम्मी और उसके बच्चे को ही इनका रीजन मानता है, और इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल नहीं बनती। खैर, अब बिट्टू इतना ज़्यादा गुस्से में गया था कि वह सीधा चटोकवाड़ी पहुंच जाता है, जहाँ के विजन्स उसको आया करते थे। अब वो वहाँ चटोकवाड़ी की डिटेल देखी जाए तो एक बीच है, और वहीं पे एक रास्ता सीधा चटोकवाड़ी तक जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुंजा को, जहाँ बिट्टू पर हमला कर देता है, और गांव वालों को बिट्टू की सिक्योरिटी पे जंगल के पास मिलती है। तभी पूरे परिवार को खबर आती है कि बिट्टू मिसिंग है, लेकिन उसका चाचा बालू से इतनी नफरत करता था कि वो बस ये कहता था कि स्कूटी दे जाओ, बाकी देखा जाए, क्योंकि वो चटोकवाड़ी के नाम पे ही मुँह दिया करता था। अब टोकवाड़ी सभी डर रहे थे, लेकिन तभी अज्जी मैटर अपने हाथों में लेती है, क्योंकि वहाँ पर सब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि बिट्टू की अज्जी असल में कोई और नहीं, बल्कि वो गोटिया जाने की मुंज यहाँ की वही बहन है, जिसकी वो बचपन में बलि देना चाहता था। और अज्जी के पास एक छड़ी होती है, जिसको लेकर वो सीधा चटोकवाड़ी पहुंच जाती है। अब यहाँ तो ये छड़ी उनके बाबा की है, जिसकी वो गोटिया से डरता था, उसका डर मुंजा में भी है। यहाँ फिर कोई स्पेशल छड़ी है, जो कि मुंजिन यानी कि ब्रह्मा राक्षस को डराने दर्द में काम आती है, क्योंकि जैसे ही अज्जी इस छड़ी का इस्तेमाल करती है, मुंजा उस पीपल के पेड़ की जड़ों में जाकर ढीला कर देता है, और जिससे छड़ी के निशान उस पेड़ के ऊपर छपने लग जाते हैं। ये ब्रह्म राक्षस वाली कहानी है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊं। एनीवेज, अब अज्जी बिट्टू को वहां से ले जाने वाली थी, क्योंकि तभी मुंजन अपने हाथ में बिट्टू को पीठ पे इम्प्रेड कर देता है,
और फिर वहाँ से अज्जी और बिट्टू किसी तरह निकल जाते हैं। यहाँ पर अज्जी बताती है कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता और उनके बड़े बेटे खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उनको टोकवाड़ी में आने के लिए बोल दिया था। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की पीठ का वो हैंड इम्प्रिंट हो गया था, चमकने लगता है, जिसका दर्द होता है। बस तभी बिट्टू के सामने अज्जी को मुंजा जान से मार डालता है, यानी कि वो बलि सालों पहले देना चाहता था, आज वो इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी। मुंजा के अंदर अपनी बहन को लेकर गुस्सा भी था। सोच कर देखो, अपनी सगी बहन को मार डाला। तो तभी बिट्टू ये देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ पर उसको यहाँ ये दुख खबर मिलती है कि उसकी अज्जी अब जिंदा नहीं रही है। तो उन पर है कि उसकी अज्जी अब जिंदा नहीं रही है, जो कि उस पर जान छिड़कती थी। वो उनको बहुत ही ज़्यादा लाडली थी, लेकिन अब वो नहीं रही, जिसके कारण वो पम्मी, पिट्टू और रुक्कू सभी टूट जाते हैं। लेकिन बालू के टोट, जो अज्जी की चिता जलते वक्त भी नहीं रुकते, वो और उस गुस्से में आकर पम्मी पिट्टू को शहर जाने लगते हैं। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजा एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, और जिससे उस लेडी के बिट्टू पे शक होता है और वो उसको मारती है। लेकिन हम देखते हैं कि मुंजा ने किया था, तो बस बिट्टू को दिख रहा था। अब वह सिर्फ सोच रहे होंगे कि मुंजिया इतने सालों से पेड़ से बंधा हुआ था, आज शहर कैसे आ गया, और बिट्टू को ही दिखा। वो असल में मुंजिया असल में ब्लड लाइन्स वालों को ही दिखते हैं, सिर्फ शाम में ही आ सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं। अब एक तरह से मुंजा ने बिट्टू को मार करके उसके पीपल पे पेड़ बना लिया था, जिस पर वह कभी भी शाम में आ जा सकता था। अब शहर में आते ही मुंजा उसकी नाक में दम कर देता है, उसको लगातार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है। इसी सेम चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पीलबर्ग भी फील कर पाता है और फिर सुन पाता है, क्योंकि वो मुंजा को देख नहीं सकता था। पर मुंजा के यहाँ पर एक शर्त भी थी, क्योंकि मुन्नी से शादी करना चाहता था और फिर मुक्ति रहता था, और जो दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते, जिसके चलते बिट्टू रुकू से बात करता है, जो कि बताती है कि मुन्नी अज्जी की ही फ्रेंड है हुआ करती थी, लेकिन वो बक्से में कुछ फोटोज नहीं होंगे तो सेंड कर देगी। अब जैसे ही फोटो उसके पास आती है तो वो देखते हैं कि शॉकिंगली मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती थी, यानी कि बेला की ही अज्जी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे। फिलहाल अब बेला के जो घर वाले हैं वो यूएस में रहते हैं। अब मुंजी भी फोटो देखकर तुरंत ही उसको यहाँ पर आने के इंस्ट्रक्शन देता है। लोग अपनी उसकी बातें इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजा ने धमकी दी थी, अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे ही उसने अज्जी को खत्म किया था वैसे ही उसकी माँ पम्मी को खत्म कर देगा, और डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मानने लगता है। अब ये बेला के यहाँ पे जाते ही वो मुन्नी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, जिसको देखकर मुझे यह घिन करने लगता है, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं रही थी। खैर अब बेला यहाँ पर आता है, और जो कि बिट्टू को उसके लॉस के लिए यानी कि अज्जी के लिए गले लगाती है, और वो बिट्टू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड कुबा ने उसकी शादी के लिए प्रपोज किया था ना, उसके लिए उसे मना कर दिया क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। और तभी हम देखते हैं कि बेला की शक्ल मुन्नी से तो मिल रही थी। मुंजा उस पर फिदा होकर ये कहता है कि उसके बेला से ही लगन जाने की शादी करनी है। अब मुंजा पूरा प्लान बनाता है कि उसके टोकवाड़े ही बेला को लेकर आना होगा, उससे सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके बाद मुंजा आज़ाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है बेला से इतना प्यार करता था, लेकिन वो तो बेला से इतना प्यार करता था, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये इस बात के लिए मानना पड़ता है कि अदरवाइज उसकी माँ को भी मरना पड़ता है। खैर अब वो दोनों जाते हैं सीधा कटप्पा के पास। जस्ट किडिंग, ये जाते हैं कि अलवेज क्रीम प्रभाकर के पास, जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट होता है। हैंड ऑफ गॉड उसके पास था, लेकिन बिट्टू को इन सब पर विश्वास नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर स्पिलबर्ग ही था जिसको यकीन होता है कि, लेकिन जैसे स्पिलबर्ग बिट्टू की पीठ पे मुंजिया का हैंड इम्प्रिंट उसको दिखाता है तो प्रभाकर तुरंत ही बोलता है कि आइयो मुंजिया, क्योंकि इससे पहले मुंजिया को हरा चुका था। और तब जाकर हमें मुंजिया का डिटेल दिया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम ही की रही हो और उसकी मौत उसके मुंडन होने के 10 दिन के भीतर ही हो जाती है, तो ऐसे लड़कों की आत्मा होती है मुंजा बन जाती है। इसलिए उसकी हत्याओं को पीपल के पेड़ के सामने गाड़ा जाता है या फिर उसके सीधा नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ दूरी छाई होती है, वो कहीं बाहर न जाए, इसलिए उनको पेड़ से ही सीधा बांध दिया जाता है। सेम चीज़ गोटियां के साथ भी करी गई थी। ये सब बेसिकली भ्रम राक्षस होते हैं जो कि मर नहीं सकते, इनको बस रोका जा सकता है, कैद किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इसका भी एक तरीका है, जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पे मुंजा को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में ही जाना पड़ता है, जो कि होती है बकरी, या फिर मुंजिया खुद से ही कभी नहीं बताएगा कि इसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। मगर प्रभाकर को कहना था कि लड़की को मनाने के लिए काम उन सबको होना होगा। तभी गांव में हम नोटिस करते हैं रुक्कू की सगाई टूट गई थी, क्योंकि अज्जी के ध्यान चलते अब शादी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो स्पीलबर्ग होता है वो रुक्कू को पसंद किया करता था। ये सब यहाँ पे उन दोनों की आइडिया आता है कि वो लोग बेला को यहाँ पर उसके जंबा क्लासेस के शूट के लिए लेकर आएंगे, मुंजा को खात्मा कर देंगे, और जिसके चलते पम्मी प्रभाकर
बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग समेत सारा क्रू जो होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। रीजन बीइंग कि रुकू के नाम गांव वाला घर था, बिट्टू के नाम शहर वाला, और बालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में इसको रहने पड़ता है। खैर शूट वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाता है। यहाँ से सॉन्ग भी आ जाता है, या ना वो कभी बढ़िया था। अब अरिजीत सिंह ने गाया था जिसका नाम तनु कुंवर ना। एनीवेज अब बिट्टू यहाँ पे बेला साथ बैठ होते हैं। यहाँ पे बेला कुरुबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन कुरुबा यहीं पर आ जाता है और बेला से माफ़ी मांगने लगता है, उसको आज़ादी देने के लिए रेडी था, जिसके बाद बेला भी मान लेती है। लेकिन अब क्रूब बेला को किस करने की कोशिश करता, तभी वक्त शाम होने वाली थी। मून जाकर कुआ को ले जाता है और तभी घायल कर देता है, जिसके चलते उसको क्लिनिक में लाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जानवर ने उसके बॉयल्स को यानी कि गुलाब जामुन समझकर खा लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि काम मुंजा का था। अब इस चीज़ को बेला भी होश हो गए थे, क्योंकि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया था। बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजा को शांत करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर रुकू को भी आ जाता है और मुंजा को देख सकती थी, क्योंकि वो सेम ही ब्लड लाइन की है। और बस ये तीनों प्लान करते हैं कि अब किसी तरह इसको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन उसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभाकर सबको बताता है कि इनको एक बकरी लानी पड़ेगी, जिसके माथे पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ने होंगे, और मुंजा को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा, और ये साइन बिट्टू के खून से ही बनेगा, जो कि होता है एक जड़ और उसके बीच में एक और लाइन होगी। लेकिन इस साइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी है, और ना ही किसी और के शरीर पर या माथे पर बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। खैर अब ये लोग जरूर बकरी लेके आते हैं और बेला को दारू पिलाकर वहाँ पे चोटो गाड़ी और पीपल के नीचे लाते हैं, और मुंजा इनको प्रभाकर अली इंस्ट्रक्शन ही देता है, यानी कि उसने अभी तक इनको कुछ नहीं बताया। मुंजा बकरी में आ जाता है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बेला ने अपने माथे पे सेम लाइन बना दिया था, और बस मुंजा बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है। अब बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। अब ये लोग करते ये है कि किसी भी तरह बकरी को यानी कि बेला को लेकर वहाँ आ रहे होते हैं, लेकिन इसको बकरी समझकर बालू अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसे खा सके। लोग घर आते हैं तो पम्मी को बालू के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। पम्मी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही बकरी लेने के, जिसके चलते वो गुस्सा भी वहाँ से जाने की उठती है। बेला के शरीर में मुंज आ गया था और हमला कर देता है, सीधा पहुँच जाता है जहाँ पर हम पम्मी को बिट्टू ने सब बता दिया था। लेकिन तभी प्रभाकर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको पहले ही सब बता दिया था कि नमक का इस्तेमाल करके मुझे या बेला को सर्कल में बांध देता है। स्पीलबर्ग और रुकू इस पर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को बहुत ही तेज सुसु आने लगती है, और वो चलते वहाँ पर पास में ही चला जाता है, जिसके वहाँ बाकी बेला ढूंढने वाली जो बकरी लेने जा रही होती है अभी वहाँ जाकर इसको बता देती है कि बकरी को तो खा लिया गया है। तभी प्रभाकर ये कहना था कि बेला तो आत्मा उनके शरीर में होगी, इसलिए उसको आत्मा का चेंज हो सकता है। अब ये लोग साइन बनाते हैं और माथे पर, लेकिन तब तक स्पीलबर्ग तो बकरी मिल गई थी और रुकू को बेवकूफ़ बनाकर मुंजजाद होकर यहीं पर आ गया था। अब होता है कि तीनों लोगों पर ये साइन बना हुआ था, यानी कि बकरी, बेला और बालू पर, जिससे बालू के शरीर में मुंजी तो आ जाती है, बेला की आत्मा उनके शरीर में वापस आ गई थी। अब बकरी को भी उसकी आत्मा मिल जाती है। अब बालू के शरीर में मुंजिया सब पर हमला करता है प्रभाकर और उसको दूर फेंक देता है। फिर बेला को सीधा निकल ले पड़ता है टोकवाड़ी को। अपनी अज्जी को आत्मा दिखाई देती है और फिर उसको ये कहते हैं कि अब मैं अपने होम टाउन में आ चुका हूँ। यहाँ की हवा और झोंके तूफान बनने वक्त आ गया था, और चढ़ी की समुद्र भी से बाहर अचानक प्रकट हो जाती है। अब इसी को अज्जी की आत्मा उसकी हेल्प कर रही होती है। फाइनली बिट्टू पीपल के पेड़ के पास आ जाता है और उस चढ़ी से खूब सारे मूंजे वहाँ पे आ करता है, और फिर उसकी आत्मा को सेम लाइन बनाकर प्रॉपरली पेड़ के अटैच कर देती है। बालू भी इससे आजाद हो गया था अब, लेकिन वहाँ ये सब देखकर डर गए थे। वहाँ से लोग भागने लगे थे, क्योंकि वो बुजदिल इंसान थे, मतलब वो उस मुंज पेड़ के अंदर था, लेकिन पेड़ मुंज शरीर बन गया था, जिससे वो उससे ज़्यादा ताकत मिल जाती है। यानी कि अब मुंज तो जो था पेड़ के एंड एक्सपेंड की तरह एक हथियार के इस्तेमाल कर सकता है, जो कि पेड़ को जड़ों को सीधा उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी होता यह है कि जो बेला होती है वो मुंजा के ऊपर तेल डाल देती है, और ये लोग मुंजिया के लिए पहले ही लेकर आए थे ताकि ये कुछ जला सके। यहाँ पे बिट्टू वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से पीपल का पेड़ जलने लगता है, और बेला और बिट्टू बच गए थे। बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया। खैर अब कुछ हफ्ते बाद बीत जाते हैं और बेला बाहर घूमने जाने वाली होती है। बिट्टू पर बेला को अपनी फीलिंग्स बनेगा को फ्रेंड जोन कर दे देती है, यानी कि उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी, तो उसकी दोस्ती भी बन रही थी। लेकिन बस ये क्या कह देती है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, तो मैं बाहर घूमने जाती हूँ। और ये सब बताओ मुझे, यहाँ बेला का करेक्टर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा। मतलब इस लड़की को पता ही नहीं था कि इसको चाहिए क्या, इसको आज़ादी चाहिए कि इसको जुम्बा करना है, इसको बाहर घूमना है, फॉरेन चाहिए या बिट्टू चाहिए, इसको कुछ नहीं पता था। बिट्टू भी उसको जाने देता है और उसको लगता है कि यहाँ पर जे बेला यहाँ पे नहीं पता था कि उसे चाहिए क्या।
तो यहाँ पे बिट्टू का ख्याल रखती है और अल्टीमेटली यहाँ पर वही सिखाया जाता है कि प्यार करने का मतलब जाने देना होता है, ना कि ज़बरदस्ती करना दुख होता है। तो लेकिन यहीं पे ये सही हो गया, मुंजा ने उल्टा किया था, गोटिया शुरू से ही इवल था और इसीलिए ब्रह्म राक्षस बना हुआ था। खैर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि चटोकबाड़ी को काटा जा रहा था क्योंकि इस जगह को एक बिल्डर ने खरीद लिया था। सेम चीज बालू ने भी बहुत पहले किया है था, इसको बेचना चाहता था और उसका बड़ा भाई भी बेचना चाहता था। अवज्जी के मरने के बाद उसके पास राइट्स आ गए, जिसके कारण वो हम ये भी देखते हैं कि बालू होता है जो बिल्कुल पगला सा गया था और उसके सिर पर पानी डलवा कर उसे सूखने वाला होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि रिव्यू होता है। मुझे बस ये ऐसा लगता था कि जो स्टार्टिंग में सीन आया था जहाँ पर इन दोनों के माथे पर साइन बना था, मुंजे की आत्मा थी वो चली गई थी बालू के अंदर, बेला की आत्मा मिल गई थी और लेकिन बकरी के अंदर शायद बालू की आत्मा चली गई है और वो रिचुअल फिर से हुआ था। पेड़ पर जब आत्मा थी तो बालू ने अंदर आ गई और बालू के अंदर मुजिया की आत्मा भी थी। पेड़ के अंदर ही जैसे चले गई तभी वहाँ पे बालू भी बोल रहा था कि सूख रहा हूँ मेरे को पानी डालो, तभी अंदर से आवाज आती कोई मतलब नहीं। बनता है कि बालू इस तरह से बातें करे, तो हो सकता है खाली यहाँ पे मजाक वगैरह हो रहा होगा, उसको पागल दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, मेरी थ्योरी से तो यही सही है या फिर एनीवेज। आप मूवी के एंडिंग सीन में बिट्टू को फिर से एहसास होता है कि मुंजा अभी भी जिंदा है। मैंने कहा ना कि ब्रह्म राक्षसों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार बिट्टू उस छड़ी के साथ मुंजन के पूरी तरह तैयार था क्योंकि अब इसे डरना छोड़ दिया। और यहाँ पर बेहतरीन चीज आती है कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भेड़िया मूवी के कैमियो को देख पाते हैं, जहाँ पे जना भास्कर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो जंगल में भेड़िया बनने के बाद नंगा ही जना के हाथ में मुन्नी नाम के चढ़ी पर थी। बस भास्कर वहाँ कहता है कि मुन्नी नाम के चढ़ी के साथ ही इस मुंजा को भी देखते हैं और आप जानते हैं कि विषाणु यानी कि भास्कर यहाँ से भेड़िया जंगलों को बचाता है, तो शायद ये टोकवाड़ी बचाने के लिए आया होगा। अब और फिर बूम, इसी तरह यहाँ पे मुंजा मूवी यहीं पे खत्म। मैडॉक फिल्म्स ने कितने सारे ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद आखिरकार इनकी ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हो रही है। अगर आपको गाइस इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।